नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं पुनः वीडियो बना रहा हूं। कुछ कारणों से मैं काफ़ी व्यस्त था। अब प्रयास रहेगा कि कंटिन्यूअसली वीडियो बनाता रहूंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात मैं करने वाला हूं। इसके पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव की मैंने बात किया था। अभी सिंटेक्स के अंतर्गत हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ए सेंटेंस दैट इंक्वायरीज। सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है इस सेंटेंस का वह यह है इंक्वायरीज। एक वाक्य जो इंक्वायरी करता है अर्थात पूछताछ करता है अबाउट समथिंग एंड समबडी, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, ए सेंटेंस दैट इंक्वायरीज अबाउट समथिंग एंड समबडी इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है अर्थात जो इंक्वायरी की बात होती है, पूछताछ की बात होती है, तो किसी चीज़ को पूछताछ करने का 3 तरीके होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है देयर आर 3 वेज। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 3 वेज टू आस्क ए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका है एस नो क्वेश्चन, दूसरा है WH फैमिली और तीसरा है क्वेश्चन टैग। तो एस नो क्वेश्चन का जो वाक्य होता है वह होता है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। आपने यहाँ पर देखा है, लिखा है मैंने, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये स्ट्रक्चर है एस नो क्वेश्चन का। इस तरह का जो हिंदी वाक्य होता है वह क्या से शुरू होता है, जैसे क्या वह जाता है, क्या वह जा रहा है, क्या लोग जाएंगे। तो इस तरह के वाक्य में जो है सो हिंदी वाक्य में क्या से शुरू होता है और इसका आंसर सिर्फ हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिया है, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या तुम प्रत्येक दिन स्कूल जाते हो? तो इसका आंसर क्या होगा, या तो हाँ या फिर नहीं। इसलिए इसे हम लोग एस नो क्वेश्चन कहते हैं। फिर आप देख सकते हैं अगला सेंटेंस, अगला जो प्रकार है, तरीका है प्रश्न पूछने का, वह है WH क्वेश्चन, इसको कहते हैं। ऐसे वाक्यों में, हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा रहता है और इसका आंसर जो है सो पूरे वाक्य में दिया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वह कहाँ जा रहा है, वह क्यों पढ़ता है, वह कैसे पढ़ता है। तो इन सभी बातों का जवाब जो है सो वाक्य में देना होता है। और यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेट यदि करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं WH वर्ड, यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे का जो अंग्रेजी मीनिंग होगा वो पहले लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में RW और तब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। RW के बारे में फिर से आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। RW का मतलब होता है रिमेन वर्ड, रिमेन REMAIN, रिमेन और वर्ड। कुछ लोग OW भी लिखते हैं, लेकिन हमारी शुरू से आदत रही RW लिखने की, तो RW या OW कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री। व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री, कब भारत आज़ाद हुआ। तो यह WH फैमिली का वर्ड है। तो आप देख सकते हैं शुरू में WH वर्ड वेन लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है सो 3 तरीके में से 2, ये जो दूसरा तरीका है WH क्वेश्चन, WH फैमिली का, वो मैंने बताया। अब जो है सो लास्ट मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन टैग। टैग का मतलब ये होता है टैग करना, जोड़ देना, खोस देना। तो इस तरह ये जो वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस में भी, असर्टिव सेंटेंस में ही थोड़ा सा यदि जोड़ डाल करके प्रश्न के रूप में यदि हम पूछते हैं तो वो क्वेश्चन टैग, जैसे कि तुम बाजार जाते हो, यदि मैं कहता हूँ तो ये असर्टिव सेंटेंस हुआ। लेकिन यदि इसी को हम कहते हैं तुम बाजार जाते हो ना, तो ये जो हो ना हुआ ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो ये जो क्वेश्चन टैग है उसको कैसे बनाते हैं तो आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कोमा के बाद जो है सो ये जो वर्ब है वो वर्ब यहाँ आएगा। और यदि ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, देखिए यहाँ नोट लगा हुआ है। और ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यदि यहाँ नाउन है तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा।
और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब यदि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, इजंट अरंट के रूप में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में मैंने दिया है, ही गोज़ टू मार्केट एवरी डे, वह प्रत्येक दिन बाजार जाता है। वह प्रत्येक दिन बाजार जाता है, यह असर्टिव सेंटेंस हुआ, असर्टिव का फॉर्मेटिव हुआ। लेकिन यदि इसी को क्वेश्चन टैग में यदि कहते हैं तो वह बाजार जाता है ना, तो जैसे ही है ना कहता हूँ इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन टैग के रूप में देखिए यहाँ पर कॉमा है और फिर यहाँ पर डजंट ही, डजंट चूँकि यहाँ पर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो डज होगा, और डजंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखना है और ये सब्जेक्ट यहाँ पर ही हो गया और मार्क ऑफ इंटरोगेशन हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन टैग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने जाना। फिर से मैं एक बार कहता हूँ, इंट्रोडक्शन सेंटेंस होता क्या है कि एक वाक्य जो इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। प्रश्न पूछने के 3 तरीके होते हैं, एक एस नो क्वेश्चन होता है, एक WH फैमिली होता है या WH क्वेश्चन कहते हैं, और तीसरा है क्वेश्चन टैग। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने जाना। अभी हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, सिंटैक्स के अंतर्गत, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जाना। फिर अगले वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को जानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।